राज्य सरकार द्वारा आर्थिक गतिविधियों को गति देने के लिए लॉकडाउन 4 में सशर्त राहत दी गई है। ट्रांसपोर्ट व्यवसाय भी शुरू कर दिया गया है। इसे लेकर प्रशासन और ट्रांसपोर्टर के बीच हुई बैठक में ट्रांसपोर्ट व्यवसाय ने अपनी बात रखी। साथियों, सादर नमस्कार। मैं सुशील सालुंके मध्य प्रदेश कांग्रेस परिवहन प्रकोष्ठ की ओर से और इंदौर ट्रक ऑपरेटर्स एंड ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन की ओर से ये आशा करता हूं कि आप सभी ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े हुए लोग और पूरे प्रदेश के लोग अपने परिवार सहित इस कोरोना के संकट काल में सकुशल होंगे और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन आपके आगे भी सकुशल होने की कामना करता है। साथियों, इस कोरोना के संकट काल में जैसा कि आपको विदित है, समस्त व्यापारिक समुदायों की कमर बहुत बुरी तरीके से टूट चुकी है। आर्थिक रूप से सभी व्यापारिक समुदाय जो है त्रस्त और ग्रस्त हो चुके हैं और पिछले दिनों जो सरकार द्वारा एक बहुत बड़ा राहत पैकेज अनाउंस किया गया, उसमें विशेषकर ट्रांसपोर्ट व्यवसाय के लिए कुछ निकल कर नहीं आया, ऐसा लगता है। तो इस तारतम्य में मैं आज कुछ विशेष बिंदुओं पर सरकार का और हमारे ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े हुए प्रतिनिधियों का ध्यान आकर्षण कराना चाहूँगा, जिससे आगे इस व्यवसाय को चलाने में हमें सुगमता हो और हम देश की आर्थिक गतिविधियों में हमारा समुचित स्थान एवं गतिविधियां सुनिश्चित कर पाएँ। सबसे पहली बात यह है कि ट्रांसपोर्ट व्यवसाय की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले ड्राइवर भाई हमारे जो हैं, उनकी सुरक्षा, उपचार और यदि कोरोना के कारण ईश्वर न करे हमारे किसी ड्राइवर भाई की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए सरकार द्वारा किसी प्रकार का कोई राहत पैकेज या उपचार की व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है, ना राज्य सरकार द्वारा ना केंद्र सरकार द्वारा। तो सबसे पहले वो की जानी चाहिए। दूसरा, वाहनों की जो मासिक किस्तें आगामी 6 माह तक बिना किसी अतिरिक्त ब्याज के स्थगित की जानी चाहिए। साथियों, इससे पहले जो मॉनिटोरियम अनाउंस किया गया आरबीआई द्वारा, उसके अंदर सभी बैंकों द्वारा और एनबीएफसी द्वारा मोटा ब्याज वसूला गया है सभी वाहन चालकों से और वाहन स्वामियों से। ये सोचने वाली बात है कि जब गाड़ियां चल ही नहीं पा रही हैं तो वाहन स्वामी या मोटर मालिक कहाँ से तो ब्याज देगा और कहाँ से तो किस्त भरेगा। तो आगामी 6 माह तक इनको स्थगित किया जाना चाहिए बिना ब्याज के। तीसरी बात, वाहनों के सुगम संचालन के लिए देश भर में समूचे टोल माफ किए जाने चाहिए। अभी एक विडंबना ये हो रही है कि लगभग वाहनों को एक तरफ से लोडिंग के लिए माल मिल रहा है, दूसरी तरफ से वे खाली आ रहे हैं, तो उनका पूरा नहीं पड़ पा रहा है, उनको पूर्ति नहीं हो रही है। इस कारण टोल माफ किए जाना चाहिए क्योंकि टोल का बहुत बड़ा अमाउंट है। चौथी महत्वपूर्ण बात, सभी शासकीय अनुमति पत्र जैसे कि सभी प्रकार के परमिट, लोडिंग एवं यात्री वाहनों के आगामी 6 माह तक के लिए आगे उनकी वैधता बढ़ा दी जानी चाहिए बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के। और छठी महत्वपूर्ण बात कि सभी व्यावसायिक एवं यात्री वाहनों के जो बीमे हैं विशेषकर, उनको भी आगामी 6 माह तक उनकी वैधता बढ़ा दी जानी चाहिए क्योंकि कोरोना के संकट काल में वो वाहन अपना संचालन नहीं कर पाए हैं तो उनकी ये समय अवधि पूरी तरह बर्बाद हो गई है। तो उनकी ये समय अवधि की रक्षा करने के लिए बीमा कंपनियों को विशेषकर बीमे की, क्योंकि बीमे वैध जो बीमे खत्म हुए हैं उन बीमों का पैसा बीमा कंपनी ने दोबारा लिया है और जो बीमे वैध देते हैं उनके ये 2-3 महीने अन्यथा बर्बाद हुए हैं। तो आगामी 6 माह तक भी इन बीमों को वैधता इनकी बढ़ाई जाना चाहिए। धन्यवाद। सभी सरकारी डिपार्टमेंट, चाहे वो बिजली विभाग हो, चाहे उद्योग विभाग हो या अन्य श्रम विभाग हो, सभी को ये निर्देशित किया है कि इसमें जो कि औद्योगिक गतिविधि को उठाना जरूरी है, वो सब सहयोग करेंगे। किसी प्रकार की नोटिसबाजी नहीं होगी उद्योगपतियों के साथ में और पूरा जिला प्रशासन और अन्य सभी सरकारी विभाग इन उद्योगपतियों को मदद करेंगे औद्योगिक प्रोडक्शन चालू करने के लिए। इसी के साथ साथ ट्रांसपोर्ट नगर जो भौरकुआ का है और जो लोहा मंडी क्षेत्र का है, इसको भी एक निश्चित समय पे हम लोगों ने लोडिंग अनलोडिंग प्लस बुकिंग और माल डिलीवरी के लिए अनुमति दी है। वहाँ टाइम फिक्स किया है ताकि अलग अलग समय पे ये गाड़ी आ सके, कंजेशन नहीं हो।